इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इमिग्रेशन क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट के ऊपर। देखो यार, बच्चों के अंदर ना बहुत बड़ा डर है इस चीज़ का कि उनको ऐसा क्या पूछ लिया जाएगा कि उनको डिपोर्ट ही कर दिया जाएगा। और गलती बच्चों की नहीं है, ये डर बनाया जाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको वो डर निकल जाए और आपको रेडी कर दूंगा बिल्कुल इस इंटरव्यू के लिए जो इमिग्रेशन आपसे पूछने वाला है। तो डिपोर्ट 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 ये वर्ड सुन के तो फट गई होगी ना। फटने की जरूरत नहीं अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो। अगर तुम एक पूरे लीगल वे में तुम गए हो, तुम्हारा पूरा प्रोसेस बिल्कुल जेन्युइन है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ इलीगल नहीं किया, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। अब यार, बच्चा इतना एडमिशन लेके जाता है, यहाँ से लोन लेता है, इतना पैसे लगाता है और वहाँ जाके वो बोलते हैं कि हाँ भाई चलो वापस घर जाओ, तो दैट्स नॉट फेयर। तो ये वीडियो उनके साथ पक्का शेयर करना जो ट्रैवल करने वाले हैं इंटरनेशनल और एज अ स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं किसके काम आ सकती है। तो जस्ट शेयर दिस विद इन एवरी ग्रुप ऑफ योर्स। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में मैं तुम्हें रियल एग्जांपल दूंगा बच्चों के मुंह से, उन्होंने अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस खुद अपनी जबानी से बताया। तो सेकंड वाले में बात करेंगे कि किस किस को डरना चाहिए, मतलब ऐसी क्या गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो डिपोर्ट हो जाते हैं। और थर्ड में बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं और उनका आंसर कैसे करना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो क्या सुनना चाहता है तुमसे और तुम्हें क्या नहीं बोलना उसको। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है निटपेट। मैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ इन बिजनेस, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। इफ योर इंटरेस्ट लाइज हियर, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस द थर्ड पार्ट, क्योंकि थर्ड पार्ट में वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हें नहीं बोलनी है एक इमिग्रेशन ऑफिसर को। इस पार्ट पे हम बात करने वाले हैं कि रियल एग्जांपल्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाय वीडियोस, बाय मैसेजेस जो मेरे को स्टूडेंट्स ने खुद भेजे हैं कि यार हमसे ये पूछा गया था और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। तो चलो फटाफट मैंने स्क्रीन पे चलते हैं ताकि तुम्हें रियल एग्जांपल्स में दिखा सकूं। बताइए इमिग्रेशन पे क्या होना? इमिग्रेशन पे मेरे को यही पूछ रहा था कि आप कहाँ से हो और आपका कोर्स कौन सा है, और उसके बाद फिर बोला कि लास्ट में मेरे को बोला कि आपका जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट है वो दो। वो हाँ। मैंने कैरी नहीं किया था। अच्छा, मेरा कैश लेटर पे आइलेट्स मेंशन थी, तो फिर मैंने वो शो की थी। उसके बाद हाँ। उसने कहा था ओके। कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आए वो अपनी हर प्रॉपर रिसर्च करके आए, हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मेरे फाइल में क्या लगा है, उसका क्या पर्पस है, हर चीज एवरीथिंग पता होना चाहिए और नर्वस नहीं होना सबसे पहले। तो कईयों से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आप सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कॉलेज को कितने साल का है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। और अब बात करते हैं मेरे से कुछ नहीं पूछा था। कुछ भी नहीं पूछा उसने, एक क्वेश्चन भी नहीं मेरे से पूछा। कोई ये नहीं कि मैं स्पेशल था, मेरे से नहीं पूछा। मेरे आगे जितने लोग थे, मेरे पीछे जितने लोग थे, वो अराउंड 60-70 लोग होंगे, किसी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा। इतना लोग इमिग्रेशन का वो टेंशन लेके चलते हैं। मैं खुद टेंशन में था कि यार इमिग्रेशन ऑफिसर पता नहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना मांग ले जो मैं लेके नहीं आया घर से। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मेरे दोस्तों ने और मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ने भेजे हैं, तो आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स थे इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो मैंने तुम्हें दिखाया कि वो क्या पूछ सकते हैं तुमसे और कैसे तुम्हें उसका आंसर देना है। तो मोस्टली तुमने ये देखा होगा कि 2-3 की टेक अवेज हैं कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस, सेकंड ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, थर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना हर चीज़ के लिए, और इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। अगर ये 3-4 क्राइटेरिया तुमने फुलफिल कर दिए तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ये बात करेंगे किस किस को डरना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो लोग फ्रॉड करके जा रहे हैं, जो स्टूडेंट फ्रॉड करके जा रहे हैं, जिनने कुछ गलत किया है पूरे प्रोसेस के अंदर, उनको डरना चाहिए। अगर तुमने कोई फेक आइल्स का एग्जाम की रिपोर्ट लगाई है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, बट तुमने किसी तरह वो डुओलिंगो इंग्लिश या फिर आइल्स का कुछ जुगाड़बाजी करके कुछ कर दिया और इमिग्रेशन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और तुम उसका इंग्लिश में आंसर कर भी नहीं पाओगे ना, तुम उसका क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, तो वो समझ जाएगा ये बंदा फेक है, तो वो डिपोर्ट होएगा। सेकंड, फेक डॉक्यूमेंट या फेक इन्फॉर्मेशन देना अपने बारे में। तुमने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अगर अप्लाई किया और तुम वहाँ पकड़े जाते हो, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन तुम बोल रहे हो जो एक्चुअली तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड है वहाँ से मैच नहीं कर रहा, डिपोर्ट हो जाओगे। थर्ड, अगर तुमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है और तुमने डिस्क्लोज नहीं कर रखी उसको, या फिर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कनाडा, यूके या यूएस उसको ऑफेंस मानेगी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो भाई वो डिपोर्ट कर देंगे। अगर ये नहीं है ना, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में देख लिया होगा कि ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे स्टूडेंट से कि वो बता ही नहीं पा रहे।
ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉन्फिडेंस इज द की। वो तुम्हें प्रेशर डालेंगे ताकि तुम ऐसा कुछ बोल दो कि जो तुम नहीं बोलना चाह रहे थे या जो छुपाना चाह रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो डरने की जरूरत भी नहीं है, नर्वस होने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्फिडेंस दिखाओ। कॉन्फिडेंस तुम दिखाओगे ना तो वो बंदा डर जाएगा सामने वाला कि यार इसमें तो बात है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज द की इन एवरीथिंग। जस्ट पुट अ स्माइल, ग्रीट करो इमिग्रेशन ऑफिसर को, हाय सर हाउ आर यू। और जस्ट अगर वो कुछ पूछता है तो अपना डॉक्यूमेंट स्टडी रखना, वो दिखाना, और वो कुछ नहीं पूछता तो नमस्ते थैंक यू बोल के निकल लो आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3, जिसका सबको बहुत ज़्यादा वेट था। पार्ट 3 में मैं ऐसे 7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर कैसे करना है और क्या साइकोलॉजी रहती है एक इमिग्रेशन ऑफिसर की वो क्वेश्चंस पूछते वक्त। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो देखो, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि जिस कंट्री में तुम आए हो और जिस रीजन से तुम आए हो, क्या तुम वो बोल रहे हो। मान लो कि तुमने स्टूडेंट परमिट पे तुम आए हो और तुम वहां जाके बोलते हो कि मैं तो काम करूंगा यहाँ पे, हो गया ना, मिसमैच होगी इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज अवॉइड करनी है। तो वह सिंपल से बोलना है आई एम हेयर टू स्टडी एट दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक गोल्स। बस इतना बोलना है, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, व्हिच स्कूल और यूनिवर्सिटी आर यू अटेंडिंग। इसका इतना सिंपल आंसर है ना, मतलब कि तुम्हें बस कॉलेज का नाम लेना है। और कॉलेज का नाम लेते हमेशा बात याद रखना, तुम्हें उसका एड्रेस और तुम्हें तुम्हारे कोर्सेज पता होने चाहिए कि तुम जो पढ़ने जा रहे हो वो कोर्स कौन सा है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तुम्हारे कॉलेज का एड्रेस क्या है और तुम्हारा कॉलेज किस प्रोविंस में पड़ता है, तुम्हें सब पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। उसका इंटेंशन ये है कि बेसिकली जो तुम LOA प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको जो तुम एडमिशन लेटर्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या तुम उसका नाम ले रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस कॉलेज में जा रहे हो। इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर अगर वो अप्लाई कर रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है वो कम से कम इतना इंश्योर करे, उसको अपने कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ पता हो, उसको अपने कोर्स के बारे में हर एक चीज़ पता हो, एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए स्टडी प्रोग्राम। अब वो ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है तुमसे क्योंकि उसको ये मैच करना है क्या तुम्हारा वीज़ा और तुम्हारा स्टडी जो प्रोग्राम है वो एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं। यानी कि क्या तुम्हारा स्टडी वीज़ा अगर 2 साल का है या तुम्हारा 3 साल का है, तो क्या तुम्हारा प्रोग्राम भी 2 या 3 साल का है, ठीक है। तो वो ये अलाइन कर रहे हैं और उतना ही बोलना है जितना तुम्हारा प्रोग्राम है। अगर तुम्हारा मान लो ग्रेजुएशन है तो 3 साल का, मास्टर 2 साल का या जो भी है, तो तुम्हें अकॉर्डिंगली बोलना है और उससे वो तुम्हारा मैच करेगा, वीज़ा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस इज हाउ दे फिगर आउट कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो इसका आंसर इस वे में करना है। कमिंग फॉर द फोर्थ पॉइंट विच इज, वो ये पूछ सकता है कि तुम्हारा कोई रिलेटिव या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड यहाँ पर रहता है। तो इसका आंसर तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये बोलना है उसको कि अगर रहता है तो हाँ बताना इसको, हाँ कि मेरी फैमिली रहती है यहाँ पे, बट डू नॉट इंटेंड, मतलब डू नॉट शो कि तुम यहाँ पे रुकोगे आफ्टर स्टडीज। मतलब उसको बस यही जानना है कि तुमने SOP में जो लिखा है क्या तुम उसको पूरा कर रहे हो। यानी कि तुम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मेरी स्टडी खत्म होती है मैं अपने इन रिलेटिव्स के साथ रहना शुरू कर दूंगा, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर दूंगा, या फिर हाँ मेरा दोस्त एक काम करता है मैं उसके साथ काम करूंगा। तो ये सब उसको ये सब शो नहीं करना। बस इसका ध्यान रखना, वो ये सुनना चाह रहा है तुमसे कि क्या तुम ओवर स्टे या फिर इलीगल वर्क तो नहीं करोगे। इस चीज का माइंडफुल रखना कि तुम ये इस ट्रैप में ना फंस जाओ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी है, जितना वो पूछे कि येस या नो में इसको जवाब खत्म कर देना। अगर वो कुछ और पूछता है तब आगे उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इस चीज में ना एक चीज याद रखना, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड और रिलेटिव का एड्रेस पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हें याद नहीं रहा ना, एक पेपर पे लिख के आना इंडिया से ही कि तुम्हारे फ्रेंड या तुम्हारे रिलेटिव कहाँ रहता है। अब वो पेपर कहाँ काम आ सकता है वो मैं बताता हूँ। इन केस वो तुमसे पूछता है एकोमोडेशन के बारे में, जो कि एक अगला ही क्वेश्चन आने वाला है मेरा। अगर वो पूछता है कि तुम एकोमोडेशन के बारे में, तो तुम बोल सकते हो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रुकूंगा। तो अब वो पूछेगा तुम्हारा फ्रेंड कहाँ रहता है, तो तुम्हें ऐसे तो अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया, अगर याद नहीं है तो शो हिम दैट पीस ऑफ पेपर कि मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है, और उसका फोन नंबर भी उसमें होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू प्लान योर फाइनेंसेस। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो ये बोल देते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, काम भी करूंगा। वो ये बोल देते हैं कि सर मैं ओवर टाइम करूंगा। वो ये बोल देते हैं कि सर मैं कैश की जॉब लूंगा। बस तुमने ये बोला और तुम डिपोर्ट हो जाओगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर तुम स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हारा फोकस जो होना चाहिए ना वो स्टडी पे होना चाहिए। उसको ये मत शो करना कि तुम पैसे कमा लोगे यहाँ पे, तुम बिजनेस करना चाहते हो यहाँ पे आके, तुम ओवर टाइम करके पैसे कमाओगे, तुम पार्ट टाइम करके पैसे कमाओगे। भाई ये सब मत बताना उसको बोल देना कि तुम्हारे फाइनेंसेस तुम्हारी फैमिली संभालेगी, माई फैमिली स्पॉन्सरिंग मी एंड ऑल्सो आई हैव माई GIC पेड, तो मेरा एक्सपेंस वहाँ से निकल जाएगा।
अगर ये पूछता है कि ठीक है GSE फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर मेरी फैमिली स्पॉन्सर करेगी। बस ये मत बोलना कि मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई तुम बिल गेट्स नहीं बन सकते, तुम वॉरेन बफेट नहीं बन सकते 1 साल के अंदर। तो बस इतना ही बोलना जितना उसने पूछा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को नहीं देनी है। नॉन SGS वाला भी ध्यान रखना, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना अगर तुम्हारा नॉन SGS का केस है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू अरेंज योर अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का तुम्हें यही बोलना है कि अगर तुम होटल में रुक रहे हो, एयरबी में रुक रहे हो, तुम्हारे पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। सेकंड, अगर तुम किसी फ्रेंड के रुकने जा रहे हो तो उस फ्रेंड का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर तुम्हें याद होना चाहिए या फिर तुम्हारे किसी स्लिप में होना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। इसका सिंपल आंसर है नो, आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। और अगर हो तो भाई मेरे को नहीं पता इसका आंसर। अगर हो तो भाई अपना इंश्योर रखना कि तुम पहले डिस्क्लोज कर रहे हो या फिर वहाँ पे जाके ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो वो जो अनलॉफुल एक्टिविटी हो वो उस कंट्री के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें हो। अगर तुम्हें जानना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पूछते हैं तो उसके लिए अगली वीडियो आ रही है, तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस इनटेक में जाने वाले, नेक्स्ट इनटेक में जाने वाले। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए तो सब्सक्राइब करिए, तो लाइक कर दो और ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो, उन ग्रुप्स में शेयर कर दो जिस ग्रुप में तुम जुड़े हो जहाँ पे स्टूडेंट्स जाने वाले हैं अभी और वो डर रहे हैं कि इमिग्रेशन में से क्या पूछा जाएगा। तो मोटा मोटा मैं कंक्लूजन में बताऊँ तो कुछ नहीं ऐसा पूछते जिससे तुम डरो, ठीक है। जस्ट टेक इट ईजी, बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू डू एंड हर चीज़ लीगली करना, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जस्ट गो विद अ स्माइल एंड बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल गेट इट थ्रू, ठीक है। तो आई विल सी द नेक्स्ट वन, बाय।